टू दी प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पेपर पैटर्न के बारे में। उसके पहले मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है कि एडमिट कार्ड आ चुका है एफसीआई का। एडमिट कार्ड रिलीज कब हुआ, उसके इम्पोर्टेंट डेट्स, कैसे उसको डाउनलोड किया जाए, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। जस्ट हैव अ लुक ऑन कि पेपर पैटर्न कैसा है एफसीआई का। एफसीआई का पेपर पैटर्न फेज 1, फेज 2 में कंडक्ट किया जाएगा। फेज 1 जो है वो कॉमन है हर एक एग्जाम के लिए, और फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऐसे 3 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। फेज 1 में एक कॉमन पेपर रहेगा जो सबके लिए रहेगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ऐसे इसमें आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चंस दिए हैं, कितने मार्क के लिए हैं और कितने मिनट के लिए हैं। तो ये फेज 1 में पेपर 1 जो कॉमन सब पोस्ट के लिए है, ये उसके लिए ये पेपर पैटर्न है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इंग्लिश लैंग्वेज में वेटेज क्या होता है, न्यूमेरिक में वेटेज क्या होता है, रीजनिंग में वेटेज क्या होता है और जनरल अवेयरनेस में वेटेज क्या होता है। जैसे कि इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो रहता है उसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। उसके अलावा हम रीअरेंजमेंट्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट हो सकते हैं उसके लिए। तो इंग्लिश में ऐसे और जो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। एरर्स रहते हैं, एरर्स फाइंडिंग, तो आप क्लोज टेस्ट रहते हैं, उसके ऊपर अपना कमांड बना सकते हैं। सेकेंड हम आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे बड़ा रोल होता है वो पजल्स का होता है। अगर आप पजल्स में बहुत अच्छे हैं तो आपका रीजनिंग तो यूं निकल जाने वाला है। तो आपको मेन फोकस पजल्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि जिसको पजल्स आते नहीं वो एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप फटाक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। 25 क्वेश्चन है, उसमें आपके अराउंड पजल्स को आप अगर छोड़ दो, 15 क्वेश्चंस पजल से आ रहे हैं, फिर भी आप एक्यूरेटली 10 क्वेश्चंस तो कर लोगे, 10 टू 15 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लोगे। और ऐसे भी नहीं है कि पजल्स आते नहीं, अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो पजल्स तो डेफिनेटली आपको आने ही हैं। तो आपके यहाँ पे अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, रीजनिंग में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। थर्ड हम आते हैं न्यूमेरिक एप्टीट्यूड पे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ अर्थमेटिक पे लोग फोकस करते हैं। आपको अर्थमेटिक में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पाई कंसिस्टेंट एंड अदर एक्सेट्रा। एंड उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत सिंपल है और आप इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिक में अटेम्प्ट करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। एंड फोर्थ हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में इसमें आपको कुछ पार्ट करंट अफेयर्स के रहेंगे, कुछ पार्ट साइंस के रहेंगे, कुछ हिस्ट्री से, एक दो क्वेश्चंस हिस्ट्री से रहेंगे। तो आपको ओवरऑल इसमें जीए और जीएस, इसमें दोनों आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑलरेडी हमारे पोर्टल में, हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है लिंक, आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, तो आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड में आती हूँ अभी, ये जो है फेज 1, ये कॉमन है सबके लिए। एंड सेकेंड थिंग, ये एमसीक्यूज बेस्ड है, ऑनलाइन टेस्ट है, एमसीक्यूज बेस्ड है। हाँ, लेकिन ऐसा भी है, आपको अगर आप इसमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग किए तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको लगता है कि आपने रॉन्ग किया, मैं तो आपको बोलूंगी पूरा एक्यूरेटली करें, लेकिन फिर भी हो जाता है गलती। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, तो आपके क्वेश्चंस कट नहीं होंगे, आपके नेगेटिव में मार्किंग नहीं जाएगी। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब आते हैं हम फेज 2 पे। और हाँ, एक बात और, फेज 1 जो है उसके मार्क्स मेंस फाइनल में काउंट नहीं होंगे, लेकिन आपको वो क्लियर करेंगे तभी आप फेज 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम फेज 2 पे। फेज 2 में
पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऐसे 3 पेपर होंगे जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज मेंशन किया हुआ है कि किस पोस्ट कोड के लिए कौन से पेपर दे सकता है कोई। जैसे जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट कोड ए है, जेई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बी, उसमें कौन पेपर 1, पेपर 2, स्टेनो के लिए, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए कोड सी, जिसमें सिर्फ पेपर 3 रहेगा। लेकिन उसके लिए अगर आप पेपर 3 क्लियर करेंगे तो आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। थर्ड है एजी जनरल जो ग्रुप डी, इसमें सिर्फ पेपर 1 होगा। एजी अकाउंट्स एई पेपर 1 एंड पेपर 2, एजी टेक्निकल, एजी रिपोर्ट इसमें पेपर 1, एजी हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आते हैं कि हम पैटर्न जो हमारा पेपर का फेज 1 फेज 2 दिया गया है। फेज 1 का तो हमने देख लिया, अभी फेज 2 में जो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, वो हम आइए देखते हैं। जैसे पेपर 1 में देयर आर 120 मल्टीपल क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, सिंगल मार्क, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिया रहेगा। और पेपर 2 जो रहेगा फेज 2 का, वो पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे कि उसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, और उसके लिए आपको 60 मिनट मतलब 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। और पेपर 3 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव 120 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, उसमें 1 मार्क ईच रहेगा, उसमें भी आपको 1 आवर मतलब 60 मिनट दिया रहेगा। और हाँ, ये फेज 2 में भी कुछ डिफरेंट नहीं है, इसमें भी आप अगर रॉन्ग करते हैं तो हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका मार्क्स जाएगा नहीं, आपका मार्क्स सेफ है, जो भी आपने राइट किया है आप सेफ हैं। लेकिन आप मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव में मार्किंग जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने फेज 1 फेज 2 के बारे में बात कर लिया, उसके पेपर पैटर्न के बारे में, मतलब लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो तो देख लिए। अब आते हैं हम पेपर एफसीआई AG3 एग्जाम पेपर पैटर्न पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है। तो आइए हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में एज इट इज जैसे फेज 1 में था वैसे यहाँ पे भी है पेपर 1, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। बस डिफरेंट इतना है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं और हमको एग्जाम का टाइमिंग ज्यादा दिया हुआ है, दैट इज 90 मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। सेम रहेगा पोर्शन, सेम सिलेबस रहेगा, बस आपको थोड़ा मेंस लेवल का प्रिपरेशन करना रहेगा। तो आप वैसे स्ट्रैटेजी से अपना पढ़ाई कीजिएगा। फेज 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना भी है सब जितना भी है उन्होंने एक ही कैटेगरी दिया है। कैटेगरी वाइज अगर आप पोस्ट स्पेसिफिकली आपको एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे हो गया कॉमर्स बैकग्राउंड जो अकाउंटिंग के लिए कर रहा है, जो एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी के लिए कर रहा है, वो सब के लिए हिंदी रिलेटेड, हिंदी लिटरेचर जैसे हिंदी मैंने आपको बताया, तो वो सब के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक नॉलेज उस सब्जेक्ट का रहना चाहिए, ये बहुत रिलेवेंट है। तो ये आप याद रखिए कि अगर आप फेज 2 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस पोस्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 के बारे में तो बात हो गई। अब आते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कैसे? अभी हमने फेज 1 के बारे में बात किया, उसमें जो था सेम पेपर पैटर्न, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिक एंड जनरल अवेयरनेस। फेज 2 में भी जो पेपर 1 था उसमें भी सब सेम था, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग ज्यादा थे। अब फेज 3 में फेज 2 में पेपर 3 जो है उसमें सिर्फ एक चेंजेस है, क्या? कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए,
कि ये ऐसा कोई क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। इसमें आपको आपके सेक्शनल निकालने हैं, इसमें आपको पास करना है। तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिक एज वेल एज आपको कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा होना है। तो आप इसी स्ट्रैटेजी से अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, डू वेल, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।